मैं हूँ लेक्चरर रुका अब इसका मैं इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन इसका मैं दूसरा पार्ट बयान करने लगा हूँ। ज़रा तवज्जो सुनिएगा। जब भी एक आई होती है कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद जो उसका लेंस होता है वो निकाल देते हैं, लेंस जो पैसिफाइड लेंस है वो निकाल देते हैं, तो पेशेंट जो हाइपरमेट्रोपिक हो जाता है, ग्रासली उसकी जो विजन है वो ब्लड विजन हो जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है उसकी ब्लड विजन होती कैसे। आमतौर पर जो नॉर्मल आई होती है जो लाइट आंख से क्रॉस होकर चारों मीडियम से जितना पर पड़ती है तो उसको नॉर्मल नजर आता है। अब इस पेशेंट की जो लाइट पड़ रही है वो बिहाइंड द रिटना है, ना कि इन फ्रंट ऑफ द रिटना। लाइट फोकस जी बिहाइंड द रिटना, यानी रिटना के पीछे ये रिटना है उसके पीछे है, ना कि यहाँ पर है, ना कि इन फ्रंट ऑफ द रिटना। तो यहाँ लाइट होगी, बिहाइंड द रिटना उसकी लाइट रिटना से बिहाइंड द रिटना है, आगे जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी ब्लड विजन होगी। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ। एक आई को करेक्ट करने के 3 असूल और मेथड होते हैं। जो एक आई होती है उसको ठीक करने के 3 असूल 3 मेथड होते हैं। नंबर एक उसको स्पेक्टिकल लगा देना, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। नंबर 2 जो क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। नंबर 2 जो है उसमें कंटैक्ट लेंस लगा देना। क्या करना, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक। जिस नंबर का कंटैक्ट लेंस है अपने आप पे कंटैक्ट लेंस लगाएगा उसको सही नजर आएगा। एक आई को करेक्ट करने के 3 असूल है। तीसरा असूल क्या है, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कर देना। इंट्राओकुलर ये तीनों तरीके हैं ना भाई, तो भाई तीनों कोई और भी तरीका है, किसी के पास है भी तरीका नहीं है? तरीका, शाबाश, वेरी गुड। ये तीनों तरीके हैं एक आई को करेक्ट करने के 3 मेथड, 3 असूल, 3 तरीके हैं। नंबर 1 स्पेक्टिकल है, नंबर 2 कंटैक्ट लेंस है, नंबर 3 है आईओएल इम्प्लांटेशन कर देना। अब मैं आप इस पर मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने स्लाइड है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, आईओएल इम्प्लांटेशन। Presently, intraocular lens implantation is the method of choice for correcting aphakia. aphakic eye जो बोलते हैं उसमें एक रिफ्रैक्टिव एरर पैदा हो गया था। जब aphakic eye उसमें रिफ्रैक्टिव एरर, उस रिफ्रैक्टिव एरर का नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आई होगी, ब्लड विजन। उसको करेक्ट करने के लिए ये लेंस इम्प्लांट किया जाएगा। टाइप्स ऑफ आईओएल इम्प्लांटेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फिक्सेशन in the eye are as follows: anterior chamber IOL implantation और posterior chamber ऑपरेशन लिस्ट में इसका लिखा था। जो ऑपरेशन लिस्ट बनती है ना, वहाँ पर ऑपरेशन लिस्ट कोटी में लगी होती है, बाहर स्टूडेंट के पास होती है, उसमें ये बातें लिखी होती है। हर जिसके आगे लिखा होता है उसका नाम नंबर आगे लिखा होता है। PCIOL प्लस PCIOL लेके IOL इम्प्लांटेशन आगे लिखा होता है प्लस PCIOL इम्प्लांटेशन। ये है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसकी क्या डेफिनेशन है, द लेंस लाइज एंटायरली, अंदरूनी तौर पर लेंस लाइज एंटायरली, लाइज में ना लेटा हुआ है, रख दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसका माना ये अक्सर को इंग्लिश के माने नहीं आते। इन फ्रंट ऑफ द आइस एंड इज सपोर्टेड बाय द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर नोन एज एंटीरियर चैम्बर ACIOL। इट कैन बी इंसर्टेड आफ्टर इंट्राकैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ICC/ICLE। Anterior chamber eye implantation is associated with the higher incidence of post-operative complication. इसकी post-operative complication बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, आँख में पेन होगी। पेन कैसे होगी, ऊपर जगह कम होती है, और कार्निया के नीचे, बिल्कुल एंडोथेलियम के नीचे, कार्निया के नीचे लेंस में ब्लड कर दिया। अब इसको पेन शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करके डायलेट हो गए, कंस्ट्रिक्ट करके डायलेट हो गए, ये इसकी पेन होगी। एंटीरियर यूवियाइटिस हो जाएगा, इसको ग्लाकोमा हो जाएगा, इससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, कार्नियल एंडोथेलियम सेल्स इसके डैमेज हो जाएगा, कार्नियल एडीमा हो जाएगा। जैसे प्यूपल, ये लेंस यहाँ इम्प्लांट है, जैसे प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होंगे, डायलेट हो गए, कंस्ट्रिक्ट हो गए, डायलेट, ये जो लेंस है कार्निया के साथ धड़ लगेगी, इसकी एंडोथेलियम सेल्स में धड़ लगेगी, तो एंडोथेलियम सेल्स डैमेज करता जाएगा, कार्निया को एडीमा हो जाएगा, कार्निया एजिस पे बड़ा हो जाएगा। इसे नहीं करना चाहिए। अगली बात में एक और बात करने लगा, जो अक्लमंद डॉक्टर होगा, जो क्लासिफाइड क्लिनिकल आई सर्जन होगा, वो क्या करेगा, आईओएल ये ACIOL इम्प्लांट करने से पहले या बाद में, वो क्या करेगा, इसकी इरिडेक्टमी कर देगा। नौ रहे बांस ना बजे बांस। ये देखें एंटीरियर यूवियाइटिस क्या मतलब, ये आइस के साथ रगड़ खाएगा। एंटीरियर यूवियाइटिस का मतलब होता है इसको आइलाइटिस हो जाएगा। यही एंटीरियर यूवियाइटिस है ना भाई, वो इसी को कहते हैं आइलाइटिस हो जाएगा। उसके बाद ग्लाकोमा, इसका इंट्राओकुलर बढ़ जाएगा, ये कार्नियल एडीमा में बयान कर दूंगा, कोरोनल सिस्टेमिक मैक्युलर एडीमा हो जाएगा। इसका इतना प्रेशर होगा, इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी कि मैक्युलर एडीमा हो जाएगा। डिस्टॉर्शन ऑफ प्यूपल शेप, इसकी जो प्यूपल की जो शेप है
डिस्टोर्शन हो जाएगी। इस तरह प्यूपल की शेप ये ऊपर है, ये ऊपर है प्यूपल, नीचे है प्यूपल की शेप जो होती है राउंड होती है, रेगुलर होती है, रिएक्टिव टू लाइट होती है। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टोर्शन हो जाएगी। ये सारी कम, इससे बेहतर है उसको चश्मा लगा दो चुप करके, चश्मा ना रिएक्ट नहीं करनी पड़े, ना कुछ और करना पड़ेगा, ये देखा जाएगा बाद में। पोस्टीरियर चैम्बर, इसको पीसीआई ऑपरेशन जिसमें लिखा था, the lens lies entirely behind the iris on the posterior capsule. It may be supported by the ciliary sulcus or the capsular bag. ये देखो दोनों बताए हैं, ये फिक्सेशन कैप्सूल बताए हैं, उसमें टेक्निक बताई है कि कहाँ फिक्स हो सकता है, कि नहीं भी ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, सपोर्टेड बाय दी ciliary sulcus में कर सकते हैं, और ये पीसीआई कहलाता है या कैप्सुलर बैग है। कैप्सुलर बैग के नीचे जो होता है पोस्टीरियर कैप्सूल होता है, तो उसके ऊपर कैप्सुलर बैग होता है, उसके ऊपर ये सपोर्टेड बाय होता है। लेंस लाइज, लेंस लेटा होता है, डाल रख देता है entirely behind the iris on the posterior capsule। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बयान कर चुका, उसके प्राइमरी प्रोसीजर, सेकेंडरी प्रोसीजर बयान कर चुका, आईएल को ग्रांट करने के बयान कर चुका, एसीआईएल को, बीसीआईएल को कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द आइरिस होता है, बिहाइंड द आइरिस होता है, जहाँ भी होता है, तो मैं वो एक्सप्लेन बयान कर चुका, मेरी बात समझो आपको। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ आईओएल डिजाइन। जो आईएल होते हैं उसकी क्या क्या डिजाइन होते हैं, क्या टाइप होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ओटी में नाम दिए जाते हैं। ओटी में IOL consists of an optical portion for refraction। ये देखो, ये ऑप्टिकल पोर्शन है, ये पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए का किरदार अदा करता है। ये वाला दूर नजदीक इसके अंदर जाते होते हैं गोल गोल। उसके बाद एंड हैप्टिक्स, ये हैप्टिक्स है, हैप्टिक्स फॉर लेंस स्टेबिलिटी, और लेंस को स्टेबल करने के लिए, जैसे हमारे बाजू में, जिसके बाजू ना वो भाग नहीं सकता, पुलिस पीछे ऐसे करके हाथ क्यों बांधती है मुझे को, पाकिस्तान में ऐसी जाए पुलिस से यहाँ बांध रहे मुझे माफ करेगा। अच्छा उन्होंने मुझे पुलिस देखो पीछे हाथ बांधती है, पीछे हाथ बांधने से इंसान का जो देने से काम नहीं करता, वो डिसाइड हो जाता है, जब पीछे हाथ बांधने थोड़ा भागेगा अन्नों को बन गिर जाएगा। अब जहाँ पुलिस को बांध देते हैं, यहाँ मैं कहता यहाँ पार्ट्स के नाम ध्यान कर चुका, ये बारे में पूछते हैं। रिजिड आईओ, रिजिड का मतलब होता है सख्त, रिजिड का क्या मतलब होता है, सख्त, वन पीस होता है रिजिड आईओ। The modern one piece are made entirely from the polymethyl methacrylate, polymethyl methacrylate PMMA, polymethyl methacrylate require an incision larger than, ये ज़्यादातर जो है ECC में या ICC में इस्तेमाल करते हैं, diameter of the optic after 5 mm for incision 5 mm। Flexible, दूसरा flexible, the IOLs are introduced into the eye through a small incision को flexible IOL कहते हैं। तो बच्चों जो फोल्डेबल होते हैं, फोल्डेबल इट मे बी फोल्डेड विद फोर्सेप्स और लोडेड इनटू एन इंजेक्टर, जिसको इंजेक्टर डिलीवरी सिस्टम, जिसको डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं, एंड इंसर्टेड थ्रू ए स्मॉल इंसिजन आफ्टर फेकोकैटलिक एक्सट्रैक्शन। दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन, एक्रिलिक, हाइड्रोजेल, कोलामर, ये चार सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, या इससे बनता है या इससे या इससे या इससे। दोबारा बोलता हूँ, दे आर मेड ऑफ द सिलिकॉन, सिलिकॉन, एक सिलिकॉन बेवकूफ होता है, ये वो नहीं है, सिलिकॉन का मतलब होता है, सिलिकॉन एक मटेरियल है, उससे क्या बनता है, या एक्रिलिक से बनता है, या हाइड्रोजेल से बनता है, या कोलामर से बनता है। दे आर वेरी यूजफुल इन फेकोसर्जरी। ये एसएससीएस में भी रिजल्ट का, ये देखो आपको नजर आ रहा है, फोल्डेबल है और ये मल्टीफोकल रिडॉक लेंस है, ये इसकी तस्वीर, ये देखो मैंने बता दें। उसके बाद जो रोलेबल, these are the ultra thin IOL होते हैं, they are implanted through the micro incision 1 mm after phaco technique, they are made of hydrogel। तो बच्चों बेइज्जत करते हैं मैं कैमरा, these are now available that allows clear vision both at distance and near vision। ये मल्टीफोकल, इसको कमोडेटिव IOL भी कहते हैं, ये दूर नजदीक की नजर को एडजस्ट कर लिया, कमोडेटिव IOL लिखा हुआ है। आईओएल किस किस मटेरियल से बनता है, आईओएल जो होते हैं इंटर लेंस इम्प्लांटेशन के, वो सीएमएम डील से बनते हैं, पॉलीमेथाइल मेथैक्रिलेट से बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं, पोलामर से बनते हैं, हाइड्रोजेल से बनते हैं, ये इसके मटेरियल्स हैं। उसके बाद जो इनके क्या क्या नाम हैं, इनकी टाइप और डिज़ाइन के क्या नाम है। टाइप और डिज़ाइन एक ही बात होती है, रिजिड आईओएल होते हैं, फोल्डेबल होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, टोरक होते हैं, आईक्यूएलएल होते हैं, होया होते हैं, रिजिड आईओएल होते हैं, और क्या क्या हैं, होया भी होता है, ये चाइना वालों ने बनाया हुआ है, ये होया वाला लेंस। ये मैंने आपको सारी इसकी क्या बता दी, इम्प्लांटेशन बता दी, टेक्निक और फिक्सेशन बता दी। थैंक यू वेरी मच।